हेलो दोस्तों, आप सारे व्यूवर्स का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2019 के लिए सीसैट के कंप्लीट क्रैश कोर्स में। आज के वीडियो में आज हम करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से आपके दो क्वेश्चंस तक आ जाते हैं आपके यूपीपीसीएस सीसैट इंग्लिश सेक्शन में। उन दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर ले जाएंगे इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद, और अपने 4 नंबर जो है कंफर्म कर लेंगे यूपीपीसीएस पेपर 2 में। 2019 की पूरी तैयारी करवा रहे हैं हम लोग यूपीपीसीएस की। पेड बैच हमारा चल रहा है, ठीक है। 10 अगस्त का बैच आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फीस वगैरह के बारे में जानकारी इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर से मिलेगी, इस पर व्हाट्सएप भी किया जा सकता है। और एक चीज ध्यान रखिए कि आप सेपरेट टेस्ट सीरीज भी हमारी ले सकते हो यूपीपीसीएस प्री 2019 की और बीपीएससी प्रीलिम्स 2019 की जो 65th वाला है वो। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। हिंदी की व्याकरण अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, उसमें वाच्य चैप्टर होता है जो मैंने पढ़ाया भी है। वाच्य का मतलब होता है वॉइस, तो वही यहाँ पर वॉइस काम करती है। इंग्लिश में हम लोगों ने कर्तृवाच्य पढ़ा है, कर्मवाच्य पढ़ा है। तो इसमें जो एक्टिव वॉइस होती है वो होती है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस होती है कर्मवाच्य। पैसिव वॉइस कर्म प्रधान होती है, ठीक है। इसमें वाक्य में कर्म को यानी ऑब्जेक्ट को प्रधानता हम लोग देते हैं। तो ये बेसिक बात थी पैसिव वॉइस के बारे में। पैसिव वॉइस की एक स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें हमेशा V3 का यूज होता है, वर्ब की हम लोग थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करते हैं। कभी भी पैसिव बनाएंगे अगर किसी भी सेंटेंस में, ठीक है, चाहे जितने भी रूल्स फॉलो किए गए हो, अगर V3 नहीं लगाई गई है तब तक वो पैसिव नहीं बनेगा, ठीक है। और इसमें सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट को बाई से लगाया जाता है, तो ये भी एक पहचान मान सकते हैं, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होती क्योंकि कभी कभी बिना सब्जेक्ट के भी हमको जो है पैसिव बनाना पड़ता है। तो सारे सेंटेंस हम लोग देखेंगे। असर्टिव का पैसिव कैसे बनेगा, इंट्रोगेटिव का पैसिव कैसे बनेगा, निगेटिव सेंटेंसेस का पैसिव कैसे बनेगा, सारे रूल्स जो होते हैं हम लोग इसमें देखेंगे। आप बस ये समझिए पैसिव वॉइस के बारे में V3, और आपको जो है बाई से सब्जेक्ट को कनेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट की यहां पर प्रधानता होगी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये हमने फॉर्मेशन अपना देखा है जो मोस्ट सिंपल हो सकता है किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन में। जब इसका पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को इधर लेकर के आते हैं, फिर इधर वर्ब रहती है V3 में और सब्जेक्ट इधर आता है। यहाँ पर बाई हो सकता है या फिर जो भी प्रीपोजिशन चाहिए वो हो सकता है। तो ये एक नॉर्मल कन्वर्जन होता है। वैसे तो कन्वर्जन के और भी रूल्स फॉलो करेंगे, आइए उन रूल्स को देखते हैं। एक चीज और समझ लीजिए यहाँ पर कि ट्रांजिटिव वर्ब के ही वॉइस चेंज को हम लोग एक्टिव से पैसिव कहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि इंट्रांजिटिव को चेंज करने लगेंगे, ठीक है। इंट्रांजिटिव अगर आ भी रही है वर्ब ट्रांजिटिव के साथ तो इंट्रांजिटिव वाली वैसी की वैसी रहती है सेंटेंस में, और ट्रांजिटिव वर्ड्स का हम लोग पैसिव बना लेते हैं। उस तरह का सेंटेंस हम आपको दिखाएंगे अभी। ये कन्वर्जन समझिए, हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं जो कि हमारा प्लस पॉइंट रहा है, हमको इनडायरेक्ट समझने में आसानी हुई उससे। पैसिव वॉइस भी आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे जब आप टेंस पर पूरी आपकी पकड़ मजबूत है, या तो जिन्हें नहीं भी ज्यादा इतना इंग्लिश में इंटरेस्ट है एटलीस्ट उन्हें पता है कि कितनी हेल्पिंग वर्ब होती हैं, अलग अलग सेंटेंस में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी काम करती हैं और कैसे कैसे चेंज होती हैं, ठीक है। तो ये पता होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं पता तो जाकर के टेंस का वीडियो देख करके आइए, तभी आप अच्छे से इसको कर पाएंगे। अब यहां पर देखिए कन्वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है, कि पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा जब हम मतलब अगर ये एक्टिव सेंटेंस में अगर टेंस इस तरह का होगा तो पैसिव वॉइस में कैसा टेंस बनेगा, ये यहाँ पर शो करा गया है। तो अगर एक्टिव वॉइस जो है मतलब एक्टिव सेंटेंस जो है मैं कहूंगा यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ठीक है, तो उसमें जो ऑक्सिलरी है वो क्या लेंगे हम लोग पैसिव वॉइस में, पैसिव सेंटेंस में हम लोग लेंगे इज एम आर। तो कोई भी सेंटेंस अगर डू या डस वाला है तो किस में चेंज होगा, इज एम आर में चेंज होगा। ये बात समझ में आई, अभी और समझाएंगे आपको। और ये पूरा स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट सबसे पहले आता है। हमने कन्वर्जन बताया आपको कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वाला जो चीज है वो ऐसे हो जाता है, इधर सब्जेक्ट आ जाता है और लास्ट में ये इधर सब्जेक्ट चला जाता है, इधर ऑब्जेक्ट आ जाता है और बीच में V3 आ जाती है। तो ये फॉर्मेशन होता है पैसिव का। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है कि जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस से हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, फिर इज एम आर आएगा, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ऑब्जेक्ट जो भी हो उस हिसाब से आएगा, V3 आएगी, ठीक है। बाई वगैरह जो है लगेगा अगर हमको लगाने की जरूरत है, अगर नहीं जरूरत है तो नहीं लगेगा। सिंपल पास्ट टेंस अगर वो हो V3 वाली V2 वाली चीज हो, ठीक है। अगर यहाँ पर V2 वाला कोई सेंटेंस है, अभी हम असर्टिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर जो है ये भी असर्टिव सेंटेंस का दिखाया जा रहा है, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का भी हम दिखाएंगे आपको बाद में। तो सिंपल पास्ट है तो उसके लिए ऑक्सिलरी वॉज या वर आ जाती है, ठीक है। ये मैं इसलिए जोर देकर समझा रहा हूं कि कुछ लोग यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो कन्वर्जन होते हैं जो हमने पिछली बार टेबल में देखे थे उनको यहाँ पर लगाने लगते हैं, जबकि ये चीज बिल्कुल विपरीत काम करती है, ठीक है।
उसमें आप जिन टेंसेस से जिन टेंसेस में बदलते थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस को ले जाते समय, वो चीज़ यहाँ नहीं काम करेगी, यहाँ पर अलग चीज़ें हैं। तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, वॉज वर लगेगा ऑक्सिलरी पैसिव वॉइस में। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या बनेगा, विल बी बनेगा, ठीक है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इज एम आर और बींग लगेगा, समझ गए। ऑब्जेक्ट इज एम आर बींग और फिर वर्ब V3। उसी प्रकार से पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें वॉज वर बींग लगेगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्लस बीन लगेगा यहाँ पर। और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड बीन हो जाया करेगा, ऑब्जेक्ट हैड बीन V3 सब में लगना है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होगा इसमें विल हैव बीन हो जाया करेगा, ठीक है। वैसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट विल हैव और V3 होता है, ठीक है। तो सारे के सारे फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, तभी आपके दिमाग में चीज बैठेगी और याद भी रहेगी। अच्छा, हमने यहीं पर क्यों एंड कर दिया, क्योंकि आपको एक चीज बता दें कि पैसिव वॉइस पर 4 तरह के जो टेंस होते हैं इनके वाक्य बनाए ही नहीं जा सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का हम लोग पैसिव नहीं बना सकते, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता है। इसमें अगर आप देखें तो हमने सभी की एक सेंटेंस बना दिया है। तो अभी कभी भी आपके एग्जाम में इस तरह का सेंटेंस मान लीजिए दे भी दे, और वैसे तो नहीं आएगा, लेकिन अगर दे दे और ऑप्शन नन ऑफ दीस हो तो हमको नन ऑफ दीस वाला ही चौथा ऑप्शन जो है चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो है पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते हम लोग, ठीक है। इनका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। ही हैज बीन प्लेइंग सिंस 4 PM नहीं बना सकते अगर ऐसा सेंटेंस हो। मान लीजिए ये असर्टिव में इंट्रोगेटिव में भी होता, हैज ही बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, तब भी नहीं बना सकते। ही हैड बीन प्लेइंग सिंस 4 PM, ही हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 4 PM तो नहीं बना सकते। ही विल हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 PM नहीं बना सकते। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का भी नहीं बना सकते। ही विल बी प्लेइंग, इसका भी नहीं बना सकते, ठीक है। तो ये फॉर्मेशन ध्यान कर लीजिए, हैज बीन, हैड बीन, विल हैव बीन और विल बी। अगर ये ऑक्सिलरी कहीं भी दिख गई आपको एक्टिव में तो इनका पैसिव नहीं बन सकता है, ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो इनके सेंटेंसेस के पैसिव नहीं बनते हैं और ना ही हमको इनके बनाने का प्रयास करना है पैसिव। पैसिव वॉइस मॉडल सेंटेंस में कैसे काम करती है, जिसमें मॉडल लगे होते हैं, वहां पर कैसा कन्वर्जन होगा ये चीज आपको बता देते हैं। देखिए मॉडल अगर कैन, कुड, शुड, मे, माइट, हैव टू, हैज टू, यूज टू, वुड लाइक टू हो, तब वहां पर हम पैसिव जब बनाएंगे तो बी आएगी, ठीक है। ऑक्सिलरी क्या आएगी, बी आएगी। ऑक्सिलरी पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि जब हम अपने सेंटेंसेस के क्वेश्चंस देखेंगे प्रीवियस ईयर के, तब आप देखोगे कि ऑक्सिलरी अगर आपको याद है तो बहुत आसानी से विद इन सेकेंड्स में आप उसको निकाल लेंगे, उसमें से सही वाला चूज कर ले जाएंगे। अगर ऑक्सिलरी नहीं ध्यान है तो चाहे जितना भी दिमाग लगा लीजिए वो जल्दी से नहीं होगी। तो बी आएगी यहां पर। जब भी पैसिव बनेगा किसी भी हैव टू वाले सेंटेंस से, तो हैव टू बी वाला हम चेक करेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है। लेकिन कुछ मॉडल अगर कुड हैव के फॉर्म में बने, शुड हैव के फॉर्म में बने, मे हैव के फॉर्म में बने, मस्ट हैव के फॉर्म में बने, तब उनका जो पैसिव बनेगा वो बीन के साथ आएगा, बी की फॉर्म बीन के साथ आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो कुड हैव बीन बना करेगा, शुड हैव बीन बना करेगा, मे हैव बीन बनेगा, मस्ट हैव बीन बनेगा पैसिव वॉइस में। मॉडल वाले पैसिव सेंटेंसेस को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा V3 का ही हम लोग यूज करेंगे। हमने बताया आपको V3 का प्रयोग करना जरूरी है। इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर ये है कैन वाला सेंटेंस है, राजू को भेजा जा सकता है, तो इसका बनता राजू कैन बी सेंट टू। अगर यहां पर होता, अगर हम मान लीजिए यहां पर ऑब्जेक्ट ले भी ले, ठीक है, राजू को कानपुर भेजा जा सकता था, राजू को कानपुर भेजा जा सकता था, तो यहां पर होता राजू कैन बी सेंट टू कानपुर। तो इस तरीके से फॉर्मेशन बनेगा। तो कैन बी के साथ, मतलब कैन था सेंटेंस में, कैन होना था यहां पर, तो हमने कैन के साथ बी लिया है, ये आपको बताना था। एक और चीज देख लीजिए, लेट वाले सेंटेंस। जब लेट वाले सेंटेंस बनेंगे तो हमेशा हम V3 का इस्तेमाल करेंगे, वो तो हमेशा ही करेंगे। लेट जो है हमेशा लेट ही रहता है, लेट वर्ब की हमेशा लेट फॉर्म ही रहती है, फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकंड फॉर्म में भी और थर्ड फॉर्म में भी लेट ही रहता है। लेटेड या जो भी ऐसे करके बनाया जाएगा वो गलत होगा, और ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और लेट को वाक्य में प्रयोग करते समय हमेशा लेट को हम लोग मेन वर्ब मानेंगे, और इंपरेटिव सेंटेंस से भी जब ट्रांसफॉर्म करते हैं तब हम लेट वर्ड लेकर के आते हैं। मान लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस हो और आपको दिया हो उसका बनाने को शट द डोर, ये दिया हो, इस तरह का आ भी चुका है एक बार यूपीएससी में पुराने पेपर में, तो हम बनाएंगे इसका लेट द डोर बी शट, ये फॉर्मेशन बनेगा, ठीक है। तो इंपरेटिव सेंटेंस के साथ ध्यान कर लीजिए लेट बी होगा।
और अगर यहाँ पर होता डोंट शट द डोर, डोंट शट द डोर, तो होता लेट द डोर नॉट बी शट। समझ गए? तो इस तरह के और भी एग्जांपल्स देखेंगे हम और भी चीजें सीखेंगे। इम्पर्सनल पैसिव, ये बड़ा जरूरी चीज है, इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, इम्पर्सनल पैसिव समझने के लिए आपको इम्पर्सनल प्रोनाउन पता होना चाहिए, जो हमने आपको प्रोनाउन चैप्टर में पढ़ाया हुआ है। हमने आपको बताया था कि कभी कभी कुछ प्रोनाउन बिना सब्जेक्ट लिए आती हैं, जिनके क्या नहीं होते, नाउन नहीं डिफाइंड होते। कभी कभी आपको पता है, जैसे समवन है, एनीबडी है, एनीवन है, समवन, एनीवन। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ये होते हैं इम्पर्सनल प्रोनाउन, यानी कि इनके हमको अपोजिशंस नहीं पता होते हैं। ये चीज हमने प्रोनाउन में पढ़ाई हुई है। जैसे अगर हम बात कर लें, समवन ब्रोक द कप। ठीक है, तो अगर हम कहें हु ब्रोक द कप, तो हम क्या कहेंगे? समवन। मतलब हम कहेंगे समवन, यानी कि हमको पता नहीं कि एक्चुअली किसने तोड़ा है, कोई भी हो सकता है, लेकिन हमने उसके लिए प्रोनाउन जो लिया है वो है समवन। लेकिन पैसिव के केस में इस प्रोनाउन को ड्रॉप कर देते हैं। समझ रहे हैं? इस प्रोनाउन को हटा ही देते हैं सेंटेंस से। जैसे यहां पर है, पीपल से दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट। अगर इसका आपको पैसिव बनाने को आ जाए तो कैसे बनेगा? तो क्या हम ये कहेंगे कि इट इज सेड बाई पीपल दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट? ये हम नहीं कहेंगे, हम कहेंगे इट इज सेड दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट। इस तरीके से हम बनाएंगे, या तो इस तरीके से बना सकते हैं कि चिल्ड्रन आर सेड टू बी अफ्रेड ऑफ घोस्ट। दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग, और दोनों ही तरीके मतलब जो है आपको ऑप्शन में से चूज करना है। ये दिया हो तो ये भी करेक्ट है, ये दिया हो तो ये भी करेक्ट मानेंगे आप, लेकिन पीपल वाला नहीं करेक्ट मानेंगे। अगर लिखा हो कहीं पर इट इज सेड बाय द पीपल दैट चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ घोस्ट, तो उस फॉर्मेशन को आप गलत मानेंगे, क्योंकि पीपल है, हमें पता नहीं कौन से पीपल, तो पीपल को ड्रॉप कर दिया जाएगा। यहां पर हम और भी आपको दिखाते हैं इससे रिलेटेड एग्जाम्पल। ये है जैसे यहां पर समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली। ठीक है, समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली, ये किस में है? ये आपका सिंपल पास्ट टेंस में है, सिंपल पास्ट। इसका बनाना है पैसिव। कैसे बनाएंगे? क्या फॉर्मेशन होता है, क्या चेंज होता है? अगर टेंस जो है सिंपल पास्ट में होता है तो हम लोग ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर वॉज वर लेते हैं, फिर V3 लेते हैं। आप सेंटेंस में देखें ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? बुल। ठीक है, तो बुल को सबसे पहले लाना है, तो यहां पर हम लिखेंगे द बुल। अब बुल के साथ वॉज लगाइएगा कि वर लगाइएगा? बुल के साथ लगेगा वॉस। द बुल वॉस पुल्ड। पुल जो है ये इसका सेकंड फॉर्म भी पुल्ड होता है और थर्ड फॉर्म भी पुल्ड होता है, तो पुल्ड का पुल्ड रहेगा। द बुल वॉस पुल्ड वायलेंटली को इसी तरह कॉपी कर लेंगे, एडवर्ब उसी तरह आ जाएगा। द बुल वॉस वायलेंटली, वॉस पुल्ड वायलेंटली। क्या लिखेंगे? बाई लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? समवन है, इसको ऑब्जेक्ट बना देंगे। अब आप बताइए क्या ये सही है? नहीं, हमने रूल पढ़ा है कि जब इस तरह का सेंटेंस होता है तो इसको हमको रिमूव कर देना चाहिए। ठीक है, इतने तक ही हमारा सेंटेंस पैसिव बन चुका है। द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली। ठीक है, समवन कहीं भी होगा उसको हटा देंगे, तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, क्योंकि समवन का यहाँ पर पैसिव में इतना रोल नहीं है। अगर हम ये बताएं कि किसी ने ये चीज की थी तो इसका महत्व नहीं है, हम खाली यही बताएंगे कि उसको, बुल को यानी सांड को खींचा गया। किसके द्वारा खींचा गया ये पैसिव बताना इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो द बुल वॉज पुल्ड वायलेंटली, ये फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जब भी इस तरह का आपको बनेगा तो आप इम्पर्सनल पैसिव कंस्ट्रक्शन की ओर ध्यान दीजिएगा, या तो ये कंस्ट्रक्शन होगा या तो ये कंस्ट्रक्शन होगा। आइए अब एक्सरसाइज पर आते हैं। आपने काफी चीजें समझ ली हैं, लेकिन उससे भी पहले एक महत्वपूर्ण चीज और बता देते हैं। वैसे तो मेरे ख्याल से कभी भी सीसैट यूपीपीसीएस का इस लेवल तक नहीं ले जाएगा इस हमारे एक्टिव पैसिव कंस्ट्रक्शन को, लेकिन फिर भी आपको जानकारी तो होनी चाहिए। कभी कभी सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है। ठीक है, जब दो ऑब्जेक्ट होते हैं तो उसके दो पैसिव सेंटेंस बन सकते हैं। ठीक है, हम ये चीज देखने का प्रयास करते हैं। सेंटेंस नंबर 1 है द प्रोफेसर गिव द स्टूडेंट्स द बुक, और सेकंड सेंटेंस लिखा हुआ है द प्रोफेसर गिव द बुक टू द स्टूडेंट्स। ये दोनों ही सिंपल पास्ट टेंस में है। अब इनके पैसिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पर आप देखेंगे दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्टूडेंट्स है, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर बुक है। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट एक बुक है और एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट है। किस ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाएगा, ये दुविधा लोगों में रहती है और इससे क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। एसएससी सीजीएल जो हो गया, ठीक है, एसएससी सीजीएल का मेंस हो गया खास करके, और एनडीए सीडीएस में ज्यादातर कॉन्सेप्ट आता है। सीसैट में मैंने नहीं देखा इस कॉन्सेप्ट को अब तक, जब दो ऑब्जेक्ट हमारे होते हैं।
इसका सीधा सिंपल फंडा ये होता है पैसिव बनाने का कि आप इसको रीड करिए, जो आपका मेन ऑब्जेक्ट है, एक्टिव में, उसी को सब्जेक्ट बनाया जाएगा पैसिव वॉइस में। आइए बताते हैं कैसे। जैसे कि द प्रोफेसर गिव द स्टूडेंट्स द बुक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रोफेसर है, और सब्जेक्ट जो कर रहा है उसका मेन प्रभाव किस पे आ रहा है, स्टूडेंट्स पे आ रहा है। तो सबसे मतलब मेन ऑब्जेक्ट यहाँ पर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा वो यहाँ पर स्टूडेंट है, अगर इस तरह का सेंटेंस हो। द प्रोफेसर गेव द स्टूडेंट्स द बुक हो, तब हम इसका जो पैसिव बना रहे होंगे वो ये बनेगा, द स्टूडेंट्स वर गिवन द बुक्स। ठीक है, हमने किसको इस पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया, स्टूडेंट्स को बनाया, बुक्स को नहीं बनाया। ठीक है, द स्टूडेंट्स वर गिवन द बुक्स, गिवन होगी थर्ड फॉर्म यहाँ पर, बाय द प्रोफेसर, ये होगा सही कंस्ट्रक्शन। और अगर ये सेंटेंस होता द प्रोफेसर गिव द बुक्स टू द स्टूडेंट्स, द प्रोफेसर गिव द बुक टू द स्टूडेंट्स, तो यहां पर अब हम बुक को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब बुक है, ना कि स्टूडेंट्स है। द प्रोफेसर गिव द बुक्स टू द स्टूडेंट्स, तो द बुक्स वर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द प्रोफेसर। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। सेंटेंस को पढ़िए, जो मेन ऑब्जेक्ट हो, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट हो, जो काम जो कर रहा हो वो ऑब्जेक्ट को डायरेक्टली जो है कह सकते हैं कि डायरेक्टली उसको अफेक्ट कर रहा हो, उस पर प्रभाव डाल रहा हो, उसी ऑब्जेक्ट को मेन ऑब्जेक्ट मानेंगे और उसी ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाएगा कन्वर्जन में। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी हमसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बस एक चीज ध्यान रखनी है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाने हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाते हैं। एक फाइनल टिपिकल चीज देख लेते हैं, जब हमारे प्रीपोजिशंस लगे होते हैं पैसिव सेंटेंस में तो वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए कुछ वर्ड आ गए एक्टिव सेंटेंस में जो हमेशा अपने साथ एक स्पेसिफिक प्रीपोजिशन लेते हैं। प्रीपोजिशन हमने खैर अभी नहीं पढ़ाया आपको, ये नेक्स्ट क्लास इसकी होने वाली है, लेकिन प्रीपोजिशन जो है एक्टिव सेंटेंस में जो होते हैं वही पैसिव में भी लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी बाई हट जाता है, जो वर्ड एक्टिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन लिए होता है, या फिर मैं कहूं कि अच्छे से वर्ड जो भी प्रीपोजिशन लिए होता है एक्टिव में वही वो पैसिव में भी लेता है। ठीक है, बाई वाली कंडीशन वायलेट हो जाती है। जैसे यहां पर है दे लुक्ड फॉर द बेबी। ठीक है, दे लुक्ड फॉर द बेबी, तो यहां पर पैसिव इसका बनेगा द बेबी वॉज लुक्ड फॉर। ठीक है, द बेबी वॉज लुक्ड फॉर। यहां पर बाई देम भी लगा सकते हैं। ठीक है, बाई देम स्किप भी कर सकते हैं, लगा भी सकते हैं, लेकिन लुक्ड फॉर बाई देम होगा। जब आपको ऑप्शन देता है तो ये फॉर हटा देता है, वो लिखा रहता है ऑप्शन में, एक ऑप्शन में कि द बेबी वॉज लुक्ड बाय देम, ये गलत होगा, लुक्ड फॉर होगा। जो फ्रेजल वर्ब होगा एक्टिव में वो फ्रेजल वर्ब कंप्लीट होकर के आएगा पैसिव पे। बाद में बाई लगा सकते हैं चाहे तो देम लगाने के साथ, लेकिन जो है ये फॉर हटेगा नहीं। जैसे यहां पर है दे लिसन टू द म्यूजिक। ठीक है, लिसन जो होता है हमेशा अपने साथ टू लेता है प्रीपोजिशन, ये बनी बात है, अभी आपको बता दिया हमने, लिसन के साथ हमेशा टू आता है। तो म्यूजिक इज लिसेंड टू बाय देम, द म्यूजिक इज लिसेंड टू बाय देम होगा, कि टू हटेगा नहीं, लिसेंड के साथ टू आएगा ही आएगा पैसिव में। ठीक है, बाद में बाय लगाना है तो लगा सकते हैं, ये समझ आना था आपको। जो आपके एग्जाम में एक ऑप्शन आएगा वो इसी तरह से आएगा, द म्यूजिक इज लिसेंड बाय देम, ये गलत होगा, टू जरूर आना चाहिए इसमें। समवन ब्रोक इनटू पेट शॉप, अब समवन वाला सेंटेंस आ गया, यहां पर समवन नहीं लगेगा, द पेट शॉप वाज ब्रोकन इनटू होगा, ब्रोकन बाय नहीं होगा। ब्रोकन बाय बहुत जगह दिया रहेगा आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई चोरी होती है तो उसके साथ फ्रेजल वर्ब लेते हैं ब्रेक इनटू, और इसका सेकंड फॉर्म है ब्रोक इनटू। इसके साथ हम बाय नहीं लगाएंगे क्योंकि यहां पर एक हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो द पेट शॉप वॉज ब्रोकन इनटू होगा, ब्रोकन बाय नहीं होगा। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, द पीपुल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इसमें आप टेंस पहचानिए। सबसे पहले टेंस पहचानना बहुत जरूरी है, आपको देखते ही पहचान लेना चाहिए कि किस टेंस में है ये। ठीक है, किस टेंस में है ये, सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट। अब आप बताइए इसका क्या बनेगा पैसिव, ऑप्शन के हिसाब से करना है। ठीक है, तो इसमें जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, पीपल है, ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हमेशा हमको पैसिव में सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सब्जेक्ट सब में बनाया गया है, यहां तक सारे सही है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सही है। इंग्लिश वॉज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपल पास्ट जो होता है उसके लिए पैसिव में ऑक्सिलरी या तो इज आएगी, या तो एम आएगी, या तो आर आएगी। ठीक है,
तो वॉज नहीं होगा। इंग्लिश वॉज स्पोकन बाय द पीपल, ये भी हट जाएगा, वॉज तो होगा ही नहीं। इंग्लिश इज स्पोकन बाय द पीपल होगी या फिर इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड होगी। बताइए कौन सा सही होगा, बताइए। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट जाएगा, क्योंकि पीपल जो है इसको हमको इसका पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। हमने आपको बताया था रूल भी कि पीपल को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर 1। हु गेव यू परमिशन टू एंटर, इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें देखते हैं हम लोग किस टेंस में है। टेंस पहचानना सबसे पहले बेहद जरूरी है। टेंस इसमें कौन सा है? टेंस में है सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट क्यों है? क्योंकि ये गेव लगा हुआ है यहाँ पर, किस फॉर्म में है? ये V2 के फॉर्म में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में यहाँ पर लगी हुई है। तो अब हम देखते हैं क्या कन्वर्जन हम लोग करते हैं। हमने चार्ट में देखा हुआ है सिंपल पास्ट के साथ ऑक्सिलरी आती है वॉज वर, ठीक है। वॉज वर आता है और V3 आता है पैसिव वॉइस बनाते समय। तो वॉज वर देखते हैं, वॉज वर सब में है, ठीक है। तो बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, बाय हुम वाज यू गिवन परमिशन टू एंटर। तो यू के साथ तो वॉज तो आता ही नहीं है, हम लोग देख ही चुके हैं, ये गलत होगा। बाय हुम यू वर गिवन परमिशन टू एंटर, बाय हुम गिवन यू परमिशन टू एंटर, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। बाय हुम वर यू गिवन परमिशन टू एंटर, ये सही होगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है अब हमको यहां पर क्या करना है कि पैसिव का एक्टिव बनाना है। ये पैसिव वॉइस में गिवन है, इसका एक्टिव हमको ढूंढना है। ये भी आता है, पैसिव का एक्टिव बनाने को भी आ सकता है आपके एग्जाम में। मोस्ट ऑफ द केसेस में पैसिव का ही एक्टिव बनाने को आता है। तो इसमें लिखा हुआ है सेंटेंस, बिफोर फेस्टिवल्स द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड विद मेन विमेन एंड चिल्ड्रन मेकिंग वेरियस परचेसेस। थ्रॉन्ग के साथ हमने बाई क्यों नहीं लगाया है? क्योंकि थ्रॉन्ग्ड हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन जो लेगा वो विद लेगा, विद लेता है, ये समझ लीजिए। थ्रॉन्ग्ड का मतलब क्या होता है? थ्रॉन्ग्ड का मतलब होता है भीड़ लगाना। थ्रॉन्ड का मतलब होता है भीड़ लगाना और थ्रॉन्ग का मतलब होता है भीड़, जब ये नाउन के फॉर्म में होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो थ्रॉन्ग्ड के साथ हमने विद लिया है, ठीक है, ये पैसिव बना रखा है हमारा। अब आप देख लीजिए कैसे कन्वर्ट करना है। हमेशा टेंस पे जाइए, इसमें हमने आर लिया है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर V3 तो ली ही है थ्रॉन्ग्ड। और हमको अब ढूंढना है कि क्या रहा होगा इसका एक्टिव। ड्यूरिंग फेस्टिवल पीपल थ्रॉन्ग द शॉप, ये तो नहीं होगा क्योंकि मेन विमेन चिल्ड्रन जो है अलग अलग हमको लेना है। पीपल इन लोगों ने ले लिया है, इसको अपने हिसाब से कन्वर्ट कर दिया, ये गलत है। मेन विमेन एंड चिल्ड्रन मेक परचेसेस ड्यूरिंग फेस्टिवल, ये भी गलत है क्योंकि वह भी बदल दी है। मेक परचेसेस जो है, ठीक है, ये तो सही है, मेकिंग वेरियस परचेस, लेकिन थ्रॉन्ग कहाँ गया? थ्रॉन्ग मेन वर्ब है यहाँ पर, ठीक है, थ्रॉन्ग आना जरूरी है। तो द शॉप्स आर थ्रॉन्ग्ड बाय द पीपल मेकिंग परचेसेस, ये भी गलत है, ये सही है। मेन विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रॉन्ग द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल्स मेकिंग वेरियस परचेसेस, ये सही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आर की जगह वर होता तो हमारा क्या रहा होता एक्टिव? तब यहाँ पर थ्रॉन्ग्ड रहा होता, ठीक है, सेकंड फॉर्म में रहा होता। तो हमने आर से पकड़ लिया कि यहाँ तो हमको एक जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस ही होना चाहिए। मेन विमेन एंड चिल्ड्रन थ्रॉन्ग द शॉप्स बिफोर फेस्टिवल मेकिंग वेरियस परचेसेस, यहाँ तक ये बिफोर फेस्टिवल फ्रेज से पहले ये किसमें है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में। समवन पुल्ड द बुल वायलेंटली हम कर ही चुके हैं, आगे बढ़ते हैं आगे। समवन हैज लिट द फायर, किस टेंस में है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें है? प्रेजेंट परफेक्ट। किसमें चेंज होना चाहिए? क्या हमने फॉर्मेशन देखा था इसका? हमने देखा था हैज के साथ यहाँ पर बीन लग जाएगा, हैज या हैव के साथ बीन लगेगा यहाँ पर। तो फायर के साथ तो हम लोग हैज ही लेंगे। द फायर वॉज लिट बाय समवन, ये गलत फॉर्मेशन है, वॉज तो आएगा ही नहीं क्योंकि हैज बीन आना चाहिए। क्या आना चाहिए? हैज बीन, हमने पढ़ी हुई फॉर्मेशन। यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस है ही नहीं जो यू आर रिक्वेस्टेड यहाँ पर करा जा रहा है। और द फायर हैज बीन लिट बाय समवन, द फायर हैड बीन लिट बाय समवन, ये गलत, ये बचा द फायर हैज बीन लिट बाय समवन। अब देखो ऑप्शन ने दिया है समवन, तो हमको इसी को चूज करना है। तो ऐसा कोई रट नहीं लेंगे कि बिल्कुल समवन हटाना ही है। मान लीजिए ऑप्शन को मन है समवन लगाने का, तो आपको भी मन यहाँ पर करना चाहिए इसको टिक करने का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही जाएगा। तो ये भी इस तरह भी ध्यान रखिएगा कि समवन अगर सही ऑप्शन में है तो ऐसा नहीं उसको छोड़ देंगे, थोड़ा समझदारी से काम करेंगे यहाँ पर। वन शुड अवॉइड हॉन्किंग द हॉर्न अननेसेसरीली, ठीक है। अब इसमें एक मॉडल है, मॉडल में हमने फॉर्मेशन कैसे पढ़ा? अगर शुड है तो बी आएगा पैसिव में, ठीक है, ये फॉर्मेशन हमको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ऐसे एलिमिनेट कर लीजिए किसमें शुड भी नहीं है, ठीक है, इसमें शुड भी नहीं है, इसमें नहीं है शुड भी, इसमें
कैन भी लिखा है ये भी नहीं होगा, इसमें मस्ट भी लिखा है ये भी नहीं होगा, तो शुड बी का शुड बी ही बनेगा। ऑप्शन नंबर 3। देखिए हमको कितना टाइम लगा, 4 से 5 सेकेंड। आपको अगर याद है कि कौन सी ऑक्सिलरी क्या फॉर्मेशन बनाएगी पैसिव में, शुड है तो बी बनेगा, शुड हैव होता तो शुड हैव बीन बनता, ये सब याद करना जरूरी है। तो आप मात्र 5-4 सेकंड में इसको कर सकते हैं। तो ऑप्शन ही वो ऐसे देते हैं कि आपका काम आसान करने के लिए। ये चीज ध्यान रखिएगा कि अगर शुड है तो शुड बी में ही कन्वर्ट होगा, वो कैन भी नहीं बनेगा, वो ऑट टू भी नहीं बनेगा, वो मस्ट बी नहीं बन सकता है। अगर यहाँ पर मस्ट बी रहा होता तो मस्ट बी ही बनता, वो शुड बी ना बनता। द शर्ट कैन नॉट बी वर्न बाई मी एनी लॉन्गर। ठीक है, अब देखिए ये पैसिव में है, ये किस में है, पैसिव में। इसका एक्टिव हमको बनाना है। तो यहाँ पर मॉडल है, देख ही लिया आपने, कैन नॉट बी है, जिसको कैन नॉट को साथ लिखा गया है, इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कैन नॉट बी। तो ये पैसिव में है, इसका एक्टिव क्या हो सकता है, तो पैसिव ये वही रहा होगा जिसमें कैन नॉट रहा होगा। कैन नॉट रहना अनिवार्य है। जहां पर कैन नॉट नहीं है वो उसको हटा दीजिए, यहां पर कैन नॉट नहीं है, ठीक है, यहां पर कैन नॉट नहीं है, और ये इन दोनों में कैन नॉट बच रहा है, तो कौन सा सही होगा। द वर्न आउट शर्ट कैन नॉट बी वर्न एनी लॉन्गर। तो यहाँ पर मी तो हटा ही दिया, मी का इन्होंने मतलब हटा ही दिया पूरा, तो ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट खाली सही है। आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर, ये होगा ऑप्शन नंबर 1। आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। ठीक है, इसका क्या बनेगा, आई सॉ हिम लिविंग द हाउस। आप इस पार्ट में दिमाग लगाने के बजाय खाली इस पर फोकस करिए। मान लीजिए आई सॉ हिम होता, खाली आई सॉ हिम अगर ये होता तो आप क्या बनाते हैं इसको, आप बनाते हैं इसको ही वॉज सीन बाई मी, ये बनाते हैं आप। मैं लिविंग द हाउस इंसर्ट कर दीजिए बीच में कहीं, यहां पर लगा दीजिए लिविंग द हाउस, बस बन गया आपका। ही वॉज सीन लिविंग द हाउस बाई मी, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर करेक्ट होगा, बाकी सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हैड बीन इसमें सीन लगा दिया, इसमें वॉज सीन लगा दिया है, वॉज सीन लिविंग टू बी लिविंग द हाउस, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 2 इसमें खाली सही है। तो इस तरीके से आपको करना होता है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं सारे के सारे सेंटेंस। अगला है आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। जब भी ऐसा हो ना तो इसके टुकड़े कर लेना चाहिए। ठीक है, मैं इसके टुकड़े करता हूं। अगर मान लीजिए यहां पर खाली आई एक्सपेक्ट यू होता, आई एक्सपेक्ट यू, इसका क्या बनाते हैं हम, इसका बनाते हैं यू आर एक्सपेक्टेड, ये बनाते हैं हम लोग। ठीक है, देख लीजिए यू आर एक्सपेक्टेड कहां पर नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसमें है यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट, यू आर एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर सनसेट, तो ये गलत होगा। ठीक है, ये गलत होगा, टू बी कंप्लीटेड यहां पर नहीं होगा फॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है, यू आर एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट दिस वर्क बिफोर सनसेट। वी आर रीचिंग द एंड ऑफ एक्सरसाइज, वी आर रीचिंग द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो इसमें आर रीचिंग में हमने क्या देखा था, जब भी आर मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो तो हमको क्या बनाना है, हमको पता है फॉर्मेशन होता है इज, एम या आर ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और बिंग। अब बिंग देख लीजिए कहां पर नहीं है, तो ये यहां पर बिंग नहीं है, और यहां पर बिंग नहीं है, यहां पर भी बिंग नहीं है, तो बस इसमें है बिंग। तो फॉर्मेशन ध्यान रखना बेहद जरूरी है। फॉर्मेशन क्या है, इज, एम, आर, बिंग। अगर एक्टिव वॉइस का टेंस किसमें होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में होगा, इज, एम, आर, बिंग, ये फॉर्मेशन होगी पैसिव सेंटेंस में। द टेलीग्राफ वायर हैव बीन कट, द टेलीग्राफ वायर हैव बीन कट, ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ एक सेंटेंस है, इसका एक्टिव वॉइस बनाना है। तो हैव बीन, खाली आप इसको पकड़िए सब भूल के। हैव बीन जो है ये कब हम लोग चेंज करते हैं, जब प्रेजेंट परफेक्ट की बात हो रही होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ढूंढिए कहां पर है। समवन हैज बीन कट द टेलीग्राफ वायर्स, गलत। द टेलीग्राफ वायर्स हैव कट समवन, ये तो बिल्कुल इनएप्रोप्रिएट है, टेलीग्राफ वायर ने किसी को काटा ही नहीं है। नो वन हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स, ये भी नहीं होगा, खाली ये 4 वाला है जिसमें हैज कट द टेलीग्राफ वायर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो समवन यहाँ पर लाना जरूरी नहीं था, तो समवन यहाँ पर स्किप कर दिया गया पैसिव में। हमको खाली ये देखना था प्रेजेंट परफेक्ट किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पर है। कट का कट ही होता है फर्स्ट फॉर्म में भी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में भी। अब एक दो इंटरोगेटिव वाले भी कर लेते हैं। आप सोचेंगे इंटरोगेटिव क्यों नहीं करवा रहे हैं। विल शी टेल अस द ट्रुथ, ठीक है, तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है,
ये इसका क्या है, ये इसका फॉर्मेशन कैसा है, इसका टेंस कैसा है? इसका टेंस है सिंपल फ्यूचर में। आप देखें सिंपल फ्यूचर का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर में हमको पता है क्या फॉर्मेशन बनती है, विल के साथ क्या लगता है, बी लगता है। ये फॉर्मेशन हमको देखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो इज द ट्रूथ टोल्ड टू अस बाय हर, ये गलत होगा। द ट्रूथ विल बी टोल्ड टू अस बाय हर, ये भी गलत होगा, क्योंकि अगर इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज और बतानी थी यहाँ पर, शायद रह गई। असर्टिव का असर्टिव एक्टिव का पैसिव कैसे बनेगा, असर्टिव पैसिव बनेगा। निगेटिव एक्टिव का कैसा पैसिव बनेगा, निगेटिव पैसिव बनेगा। इंट्रोगेटिव एक्टिव का कैसा पैसिव बनेगा, इंट्रोगेटिव पैसिव भी बनेगा, ठीक है। तो ये अगर इसमें है तो ये सिंपल वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल डिस्कार्ड हो जाएगा। विल द ट्रूथ बी टोल्ड टू अस बाय हर, विल द ट्रूथ बी टोल्ड अस बाय हर। ट्रुथ यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, शी सब्जेक्ट है, हमको इंटरचेंज करना है, ट्रुथ को ऑब्जेक्ट बनाना है और शी को ऑब्जेक्ट बनाना है पैसिव में। तो ये बना तो दिया हमने इन दोनों ही 3 और 4 दोनों में ही ट्रुथ को सब्जेक्ट। लेकिन अब यहाँ खेल आखिरी ये बचता है कि टोल्ड टू सही होता है कि टोल्ड सही होता है। टोल्ड टू हमने इनडायरेक्ट डायरेक्ट में भी आपको बताया था कि टोल्ड टू होता ही नहीं कभी, ठीक है, क्योंकि टोल्ड का मतलब ही होता है टेल की सेकेंड फॉर्म, ठीक है। और टेल का मतलब ही होता है से टू, टेल का मतलब ही होता है से टू, तो टू 2 बार नहीं आएगा, तो टोल्ड टू बस हो गया गलत। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही होगा। वाई हैवेंट दे अलाउड यू टू गो, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट दे है, ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। इंटरचेंज करना है, यू को हम पैसिव में बनाएंगे सब्जेक्ट और दे को बनाएंगे ऑब्जेक्ट। और इसमें हैव नॉट, इसमें कौन सा आपका टेंस लग रहा है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन आपको पता है क्या होगी, क्या होती है, हैव बीन होगी। अब यहां पर निगेटिव है तो हैव नॉट बीन लगा लीजिए, हैव नॉट बीन होगी। हैव नॉट बीन किस कहां पर नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पर 3 तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 4 भी गलत हो जाएगा क्योंकि हैव नॉट बीन इसमें भी नहीं है। हैव नॉट बीन फर्स्ट और सेकंड में। वाई यू हैव नॉट बीन अलाउड टू गो, वाई हैवंट यू बीन अलाउड टू गो। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 1 जिन लोगों ने समझा होगा उनका गलत हो गया। वाई हैव नॉट यू बीन अलाउड टू गो, ये यहां पर सही होगा। हैज एनीबडी डन ऑल द वर्क, तो ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट की फॉर्मेशन हम ऊपर देख चुके हैं क्या बनती है पैसिव में, हैज हैव बीन बनती है, हैज स्लैश हैव बीन बनती है। तो हैव बीन जिसमें नहीं है उसको हटा दीजिए आप। सेकंड वाले में बीन नहीं था तो उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। अब देखते हैं, हैव ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी, द वर्क हैज बीन डन बाय समबडी, ये भी हट जाएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव का पैसिव इंट्रोगेटिव एक्टिव का इंट्रोगेटिव पैसिव भी बनेगा। हैज ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी। अब देखिए ये पेंच है यहाँ पर आप देखोगे ऑब्जेक्ट क्या था इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट वर्क था और एनीबडी यहाँ पर सब्जेक्ट था, ठीक है। तो वर्क के साथ आप क्या लेंगे, वर्क को जब पैसिव का आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो हैज या हैव तो वर्क के हिसाब से लेंगे ना, हैज हैव वर्क के हिसाब से लेंगे, ना कि पैसिव में जो सब्जेक्ट रहा होगा उस हिसाब से हैज हैव लेंगे। तो वर्क के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, मतलब कौन सा ये लगेगा, ये हैज लगेगा। तो हैज ऑल द वर्क बीन डन बाय समबडी, ये सही होगा, हैव नहीं लगेगा वर्क के साथ। लेट हिम सी द पिक्चर, लेट वाले को कैसे बनाएंगे, लेट हिम सी द पिक्चर। लेट का फॉर्मेशन हमने देखा है पैसिव में कैसे बनता है, लेट के साथ बी आएगा, ठीक है। तो लेट के साथ बी कहां पर नहीं है तो ये हटा दे, तो वो उसको हटा देंगे हम। जहां पर लेट नहीं है उसको हटा दिया हमने, जहां पर लेट नहीं है उसको हटा दिया। 2 ऑप्शन बच रहे हैं, लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम, लेट हिम द पिक्चर बी सीन। तो लेट द पिक्चर बी सीन बाय हिम ये सही होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे पिक्चर ऑब्जेक्ट है और पैसिव में ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना जरूरी है। तो जब तक लेट द पिक्चर नहीं होगा तब तक ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं बनेगा, जैसे कि 3 में नहीं बन रहा है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट जाएगा। ये तो सिंपल सा था। आई वॉज कॉन्स्टेंटली बिंग आस्क्ड फॉर मनी, ये पैसिव में है, अब इसका एक्टिव हमको ढूंढना है। आई वॉज कॉन्स्टेंटली बिंग आस्क्ड फॉर मनी, तो वॉज बिंग है यहाँ पर, वॉज बिंग। तो हमको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो, ठीक है।
तो आई वॉज कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर मनी ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है कि मुझसे पैसा मांगा जा रहा था, और जबकि फर्स्ट सेंटेंस कह रहा है कि मैं पैसे मांग रहा था। ठीक है। दे कॉन्स्टेंटली आस्क्ड फॉर मनी, दे कॉन्स्टेंटली आस्क्ड फॉर मनी नहीं होगा, क्योंकि अगर ये होता तो फिर बिंग नहीं आता, फिर पैसिव में बिंग आता ही क्यों। आई कॉन्स्टेंटली आस्क्ड देम फॉर मनी, ये भी गलत। दे वर कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर मनी, ये सही होगा यहाँ पर। ठीक है। आई वॉज बिंग कॉन्स्टेंटली आस्क्ड फॉर मनी, बाई देम यहाँ पर एक कंप्लीट होता, बाई देम जरूरी लगाना इन्होंने नहीं समझा और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया। आप अगर मीनिंग समझने का भी प्रयास करते तो आसानी से इन तीनों को एलिमिनेट कर सकते थे। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर सही है। अगला क्वेश्चन है, वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस। ठीक है, मस्ट के साथ यहां पर बी आना चाहिए, ये हमको पता है, मॉडल के साथ बी आएगा यहां पर। तो आप देखो बी कहां पर नहीं है, यहां पर बी नहीं है, यहां पर भी बी नहीं है, यहां पर भी बी नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, प्रोमिस मस्ट बी केप्ट। ठीक है। अब यहां पर वन और वन हमने यूज किया, और पैसिव में इन दोनों को यूज करना जरूरी नहीं है। तो यहां पर पॉजेसिव प्रोनाउन है वन, इसको यहां पर पैसिव मिलाना कोई जरूरी नहीं है। द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। मैंने आपको बताया कि जब यहां पर दो तरह, मतलब आपको इतना लंबा सेंटेंस देखने को मिले तो मेन सेंटेंस को पकड़िए, टू वाले को हटाई दीजिए। ठीक है, अगर हमको जरूरत पड़ेगी, नहीं मिलेगा तब इसको देखेंगे। द स्कीम परमिट्स इन्वेस्टर्स, ये आपका यहां तक अगर फुल स्टॉप मान ले तो ये किस टेंस में है, इसका टेंस है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट को हम पैसिव में बदलते हैं तो क्या फॉर्मेशन बनती है, इस एम आर। ठीक है, इस एम आर आएगी। तो अंडर द स्कीम द इन्वेस्टर मे बी परमिटेड टू बाय द बाई शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस एम आर आना जरूरी है। हैव बीन परमिटेड टू बाय शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ये भी गलत हो जाएगा। द इन्वेस्टर्स वर परमिटेड, ये गलत हो जाएगा। अगर यहां पर सिंपल प्रेजेंट की जगह सिंपल पास्ट होता, सिंपल पास्ट अगर रहा होता जो कि नहीं है, तब ये वर परमिटेड सही हो जाता, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही है। द इन्वेस्टर्स आर परमिटेड टू बाय द शेयर्स फ्रॉम फॉरेन कंपनीज। समझ गए। तो सिंपल पास्ट का कन्वर्जन इज एम आर में हो रहा है, ये आपको पता होता तो आप इसको कर लेते बिना किसी कंफ्यूजन के। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर टिक करते। तो फॉर्मेशन ध्यान रखना जरूरी है। ही हैड कमिटेड अ मिस्टेक। ठीक है, अब ये किसमें है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट का क्या फॉर्मेशन बनता है पैसिव में, बनेगा हैड बीन। हैड बीन कहां पर नहीं है, यहां पर हैड बीन नहीं है, यहां पर हैड बीन नहीं है, दोनों को हटा दिया। द मिस्टेक हैड बीन कमिटेड बाय हिम, अ मिस्टेक हैज बीन कमिटेड बाय हिम। तो यहां पर भी हैड बीन नहीं मिला हमको, ऑप्शन नंबर 3 खाली सही है। तो बस ये पता होना चाहिए था आपको। हैज बीन जो इन्होंने दिया है किसके साथ आएगी, ये आएगी पास्ट पर, सॉरी एक मिस्टेक हो गई यहां पर। हैड कमिटेड अ मिस्टेक ये किसमें है, ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में। और हैज बीन किसके साथ लगता है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ लगता है ना, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा। ओपन द विंडो, ये एक इंपरेटिव सेंटेंस है। किस तरह का सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो इसमें हमने बताया था क्या होता है, इसमें लेट होता है, या तो यू आर रिक्वेस्टेड होता है, ये भी हो सकता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो, या तो ये लिखते तो सही होता, या तो लेट से बनाइए, लेट द विंडो बी ओपनड। ठीक है, तो लेट द विंडो बी ओपनड ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है, सही है। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी। ठीक है, ये भी इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं, तो इसको भी लेट से बनाएंगे। ठीक है, तो जहां पर लेट नहीं है उसको हटा देते हैं। लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। तो इसमें जहां पर मतलब नॉट भी तो होना जरूरी था, तो लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी। ये फॉर्मेशन भी बन सकता है, लेट द पुलिस नॉट बी इन्फॉर्म्ड बाय द रॉबरी, ये भी बन सकता था। ठीक है, तो दोनों एक्सेप्टेड है इस तरह के फॉर्मेशन में। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी या 2 कह सकते हैं। द वॉल्स हैड नॉट बीन डेकोरेटेड बाय अस, ये पैसिव फॉर्म में है और हमको इसका बनाना है एक्टिव, या चूज करना है एक्टिव ऑप्शंस में से। हैड नॉट बीन कब बनता है, जब बनता है पास्ट परफेक्ट, हैड नॉट ढूंढना है। तो हैव नॉट यहां पर है गलत,
ठीक है। हैव नॉट बीन ये भी गलत, और वी हैड नॉट डेकोरेटेड द वॉल्स, वी हैड नॉट बीन डेकोरेटिंग द वॉल्स, तो ये भी गलत। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। ठीक है, हमको पता होना चाहिए क्या चीज किस में कन्वर्ट होगी। अब ये भी देख लेते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये तो क्या होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉस, वर, बीइंग, ये फॉर्मेशन बनती है। तो लेबरर्स वर डिगिंग द कैनाल होगा, तो कैनल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट सब में है वैसे तो कैनल के साथ क्या आएगा, कैनल के साथ वॉज या वर में से क्या आएगा, तो कैनल के साथ वॉज आएगा। ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। तो कैनल के साथ जहां पर वॉज नहीं है उसको हटाएंगे, तो ये गया, ये हैड बीन ये भी गया, और द कैनाल वॉज डग है तो ये नहीं होगा क्योंकि वॉज के साथ बिंग लगना जरूरी है। तो ऑप्शन नंबर 3 बच रहा है, ये सही है। तो मात्र 5 सेकंड में आप सॉल्व करने लगेंगे, बस वो चार्ट मैंने जो आपको दिखाया है वो ध्यान रखना जरूरी है। आप लोग कमेंट करके बताइए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो एक्टिव पैसिव से रिलेटेड, और अगर आप चाहते हैं कि कोई हम और प्रैक्टिस सेटिस का कराएं एक्टिव पैसिव के करीब 50-100 सवालों का, तो भी हमको कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा इसको। अगर आपको पेड ग्रुप के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है तो हमारे गिवन नंबर पर इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।